रात का तीसरा प्रहर था। घना जंगल, गीली मिट्टी की सुगंध और चारों ओर फैली हुई रहस्यमय निस्तब्धता। चांद बादलों में छिपा था और हवा की हर सरसराहट जैसे कोई अदृश्य शक्ति का संकेत दे रही थी। एक युवक, आदित्य, धीरे धीरे उस वन में आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तांबे की दीपक थी जिसकी लौ बीच बीच में कांप रही थी। कंधे पर एक बैग और मन में हजारों प्रश्न। आदित्य एक आध्यात्मिक खोजी था। उसने वर्षों तक योग, ध्यान और प्राण विद्या का अध्ययन किया था, पर उसे हमेशा लगता ज्ञान के इस सागर में कुछ है जो मैं अब तक नहीं समझ पाया। कई गुरुओं से मिलने के बाद भी उसके भीतर एक शून्यता थी। वह सिर्फ पढ़ता था, महसूस नहीं करता था। और यही खोज उसे उस रात उस रहस्यमय जंगल तक ले आई थी। इंद्रियों का मठ, द मोनेस्ट्री ऑफ द सेंसेस। प्राचीन कथाओं की फुसफुसाहट कहते हैं, हजारों वर्ष पहले आर्षि अभिज्ञ ने एक मठ की स्थापना की थी जहां मानव की पांचों इंद्रियों को साधने की शिक्षा दी जाती थी। किंवदंती थी कि जो उस मठ के रहस्य को समझ लेता वह छठी इंद्रिय चेतना की आंख को जागृत कर लेता और सत्य का साक्षात्कार करता। लेकिन वह मठ अब समय के गर्भ में खो गया था, या यूं कहो मृत्युलोक से परे चला गया था। कई साधक उसे खोजने निकले, पर जो लौटे उन्होंने कहा, वहां कुछ है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर से मिटा देता है। आदित्य के कदमों की आहट धीरे धीरे मध्यम होती गई। जंगल के भीतर एक अजीब सी ऊर्जा थी। पेड़ों के बीच से ठंडी हवाएं निकल रही थीं, मानो वे उसके मन के विचार पढ़ रही हों। अचानक उसे सामने एक विशाल शिला दिखी। उस पर लिखा था, 5 दीप जलाओ और अपने भीतर उतर जाओ। आदित्य ने दीपक रखा और अपनी थैली से 5 छोटे दीप निकाले। उसने एक एक करके उन्हें जलाया। हर दीप पर लिखा था, नेत्र, कर्ण, जिह्वा, नासिका, त्वचा। जैसे ही 5वां दीप जला, जमीन कांप उठी। शिला 2 भागों में बंट गई और उसके भीतर एक सीढ़ी खुली, नीचे की ओर जाती हुई, गहरी, अंधेरी और भयावह। अंधकार की सीढ़ियां आदित्य ने गहरी सांस ली और नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम के साथ हवा भारी होती गई। दीपक की लौ कमजोर पड़ने लगी। उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। क्या तुम देखना चाहते हो या महसूस करना चाहते हो? वह रुका। कौन? उसने पुकारा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। सिर्फ वही आवाज बार बार दोहराई जा रही थी, मानो कोई उसके मन के भीतर बोल रहा हो। जैसे जैसे वह नीचे पहुंचा, सीढ़ियां एक विशाल कक्ष में खुली। कक्ष गोलाकार था। दीवारों पर अनगिनत आंखें उकेरी हुई थीं। कुछ खुली, कुछ बंद, कुछ रोती हुई, कुछ बिना पुतलियों के। आदित्य की रूह कांप उठी। पहली परीक्षा, नेत्रों की भट्टी एक ध्वनि गूंजी। पहली इंद्रिय, दृष्टि। क्या तुम सच्चा देखना चाहते हो? अचानक पूरा कक्ष उजाले से भर गया। दीवारें चमकने लगी और उनमें से चित्र उभरने लगे। उसके जीवन के हर दृश्य, उसके बचपन की गलतियां, उसकी इच्छाएं, उसके भय। वह खुद को देख रहा था, कैसे उसने एक साधक बनकर भी भीतर अहंकार पाला था, कैसे वह ज्ञान के नाम पर पहचान ढूंढ रहा था। वह चिल्लाया, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। दीवारें हंसने लगी। उनकी आंखें बोल उठी, जो खुद से भागता है वह सत्य नहीं देख सकता। आदित्य की आंखों से आंसू निकलने लगे और उस पल उसे एहसास हुआ, देखना सिर्फ आंखों से नहीं होता। सत्य देखने के लिए भीतर की आंख चाहिए। तभी वह गहरी नींद में चला गया। जब उठा तो उसकी आंखों पर एक प्रतीक अंकित था, एक खुली हुई आंख जिसके भीतर सूर्य था। दूसरी परीक्षा, श्रवण का सागर। अगले कक्ष में उसने प्रवेश किया। वहां पूर्ण मौन था। कोई आवाज नहीं, सिर्फ उसकी सांसें। पर फिर एक एक करके फुसफुसाहटें शुरू हुईं। तू असफल है, चुप हो जाओ। तभी एक गंभीर स्वर आया, कान बंद करने से सत्य नहीं रुकता। श्रवण का अर्थ है जो सुना ना जा सके उसे सुनना। उसने ध्यान लगाया और अचानक उसे अपनी धड़कन सुनाई दी। धीरे धीरे वह धड़कन एक नाद में बदल गई। एवं उसने महसूस किया कि हर आवाज उसी से निकलती है। हर आलोचना, हर पीड़ा, हर फुसफुसाहट, सब उसी के भीतर की गूंज थी। वह मुस्कुराया और कहा, मैं सुन रहा हूं स्वयं को। तुरंत उसका शरीर हल्का हो गया और दूसरे दीपक की लौ प्रज्वलित हो उठी। अभी 3 इंद्रियां शेष थीं,
पर अब मठ और भी गूढ़ होता जा रहा था। सांसें भारी थीं। वायु में कोई अनजानी शक्ति थी जो उसे भीतर से खींच रही थी। कक्ष का द्वार अपने आप खुला और एक अग्निमय गलियारा दिखाई दिया। वहीं से अगली परीक्षा शुरू होनी थी। भाग 2 में जारी रहेगा, जहां आदित्य जिह्वा, वाणी और स्वाद की परीक्षा में प्रवेश करेगा और पहली बार अपने अहंकार की भाषा से सामना करेगा। आगे चलकर कथा अंधकार, रहस्य और आत्मभ्रम की भूल भुलैया में बदल जाएगी, जहां 5 इंद्रियां उसके भीतर एक युद्ध छेड़ देंगी। भाग 2, वाणी का श्राप और गंध की भूल भुलैया। अग्निमय गलियारे के अंत में एक विशाल द्वार था। उस पर लिखा था, वाणी से सृष्टि जन्म लेती है और वाणी से विनाश भी। आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। द्वार खुला और सामने एक मंडप प्रकट हुआ। वहां चारों ओर अग्नि जल रही थी। मध्य में एक स्वर्णमयी आसन था जिस पर बैठी थी एक स्त्री, अग्निवाणी। उसके होंठ अग्नि जैसे थे और जब वह बोली तो हवा तक कांप उठी। तुमने देखना सीख लिया, सुनना भी समझ लिया, अब बोलने की बारी है। आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मैं सत्य की खोज में हूं, कृपया मुझे वाणी का रहस्य बताइए। वह मुस्कुराई और बोली, वाणी 2 प्रकार की होती है, एक जो जगत को सुनाई देती है और दूसरी जो आत्मा बोलती है। उसने अपनी उंगली से आग की एक रेखा खींची। अचानक वहां दर्जनों छवियां उभर आईं। आदित्य के वे पल जब उसने झूठ कहा, जब उसने दूसरों को अपने शब्दों से आहत किया। हर झूठ, हर कठोर वचन अब वास्तविक ज्वालाओं में बदल गया था। वाणी की परीक्षा। अग्निवाणी बोली, हर शब्द की अपनी ऊर्जा होती है, क्या तुम अपनी जीवा पर नियंत्रण रख सकते हो? अचानक उसके सामने एक स्वर्ण कलश प्रकट हुआ। कलश में अमृत जैसा द्रव था। वह बोली, पी लो, ये ज्ञान का रस है। आदित्य ने जैसे ही कलश को होंठों से लगाया, उसका स्वाद पहले मीठा, फिर कड़वा, फिर तीखा हो गया। उसकी जीभ जलने लगी और वह तड़प उठा। ये क्या है? उसने चिल्लाया। अग्निवाणी बोली, ये तेरे शब्दों का स्वाद है। जैसा तूने दूसरों को सुनाया वैसा ही तू अब छक रहा है। आदित्य गिर पड़ा। उसकी जिह्वा भारी हो गई। आवाज बंद। कई घंटे बीते, फिर वह मौन में चला गया। धीरे धीरे उसकी सांसें स्थिर हुईं और तभी उसके भीतर एक नई ध्वनि जन्मी। वह बोला, पर बिना आवाज के। वाणी मौन हो चुकी थी पर अर्थ बोल उठा था। अग्निवाणी मुस्कुराई, अब तू बोल नहीं रहा, अब सत्य तेरे माध्यम से बोल रहा है। तीसरा दीपक भी जल उठा और अग्निवाणी लोप हो गई। चौथी परीक्षा, गंध की भूल भुलैया। अगला द्वार नासिका का था। उस पर कोई शब्द नहीं, बस धुएं का एक चक्र था। जैसे ही आदित्य भीतर गया, घना कोहरा फैल गया। कहीं धूप की सुगंध, कहीं सड़ांध, कहीं फूलों की मृदु गंध, सभी एक साथ टकरा रही थी। वह भ्रमित हो गया। हर सुगंध उसे किसी स्मृति में ले जाती। माँ की गोद, युद्ध का मैदान, गुरु का आश्रम, मृत शरीर का धुआं। एक स्वर गूंजा, हर गंध एक स्मृति है। क्या तू गंध से परे पहचान सकता है? वह आंखें बंद कर लेता है। अब केवल अनुभव बचा है, ना मीठा ना दुर्गंध, बस एक गहराई जहां हर गंध एक हो जाती है। फिर वह समझता है, गंध भी एक स्मृति है और स्मृति भी इंद्रिय का जाल। तभी उसके सामने एक वृद्ध प्रकट होते हैं, चेहरे पर मुस्कान, शरीर पारदर्शी। वह कहते हैं, मैं नासिका का देव हूं, तूने गंध की द्वैतता पार कर ली। अब तू अनुभव को सूंघने लगा है, उसकी आत्मा को पहचानने लगा है। वृद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और चौथा दीपक प्रज्वलित हो उठा। अब केवल एक इंद्रिय शेष थी, स्पर्श। अचानक कहा जाता था, स्पर्श की परीक्षा सबसे भयानक होती है, क्योंकि वही जीवन और मृत्यु का सेतु है। अगले द्वार पर लिखा था, जो छूता है वही बंध जाता है, जो नहीं छूता वही मुक्त होता है। आदित्य ने गहरी सांस ली और उस द्वार के भीतर प्रवेश किया। स्पर्श का कक्ष, यह स्थान अंधकार से भरा था। न दीवारें, न जमीन का एहसास। वह जैसे शून्य में तैर रहा था। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा। वह गर्म था, जीवित। वह बोला, कौन? पर कोई जवाब नहीं। फिर दूसरा हाथ उसके कंधे पर, फिर तीसरा उसके गाल पर। धीरे धीरे पूरा अंधकार उसे छूने लगा, मानो पूरा शून्य उसकी देह को निगल रहा हो। वह चिल्लाया, रुको, मैं कुछ महसूस नहीं करना चाहता। तभी एक स्वर आया, स्पर्श से भागेगा तो जीवन से भागेगा। स्पर्श को स्वीकार कर, तभी तू अमृता को छू सकेगा। वह रोने लगा। ठंड और गर्मी, दर्द और सुख, सब एक साथ उसके भीतर फूट पड़े।
वह गिर पड़ा और उसका शरीर शून्य में विलीन होने लगा। पर उसी क्षण उसके भीतर से प्रकाश फूटा। 5वां दीपक स्वयं जल उठा और फिर अंधकार में एक गहरी गूंज उठी। अब तू 5 इंद्रियों से मुक्त है। अब समय है 6ठी के द्वार पर पहुंचने का। आदित्य अब एक प्रकाश के गोले में था। उसके चारों ओर 5 दीपक तैर रहे थे। हर दीप एक इंद्रिय का प्रतीक, और सब मिलकर एक अग्नि बना रहे थे जो ऊपर की ओर घूम रही थी, जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा का भंवर। तभी एक आवाज आई, आदित्य, अब तू द्वार के उस पार जाने को तैयार है, पर याद रख, जो वहां जाएगा वह लौट नहीं सकेगा जैसा था। वह बोला, मैं नहीं लौटना चाहता, मैं जानना चाहता हूं सत्य क्या है। आवाज मौन हो गई और उसके सामने एक 6ठा दीप प्रकट हुआ जिस पर लिखा था चेतना। वह दीपक खुद जलने लगा और उससे एक किरण निकली जो सीधी आदित्य के मस्तक में समा गई। सब कुछ अंधेरा हो गया। भाग 3, चेतना का लोक। अंधकार छूट गया। अब आदित्य के चारों ओर कोई भौतिक रूप नहीं था, न जमीन, न आकाश, न दिशा। वह एक पारदर्शी प्रकाश के बीच तैर रहा था, मानो पूरा ब्रह्मांड एक विशाल श्वास में ठहर गया हो। वहां कोई रंग नहीं थे, फिर भी सब रंग मौजूद थे। कोई आवाज नहीं थी, फिर भी अनंत नाद गूंज रहा था। यह था चेतना का लोक। आत्मा का स्वर, एक प्रकाशमयी आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह न पुरुष थी न स्त्री, बस एक स्फटिक सी शांति जिसकी आंखों में अनंत काल की झलक थी। वह बोली नहीं, पर उसकी वाणी सीधा मन में गूंजी। स्वागत है साधक, तू 5 इंद्रियों से मुक्त हो चुका है। अब तू अपने भीतर के शून्य को देखने आया है। आदित्य ने पूछा, क्या आप ईश्वर हैं? प्रकाश मुस्कुराया, ईश्वर नहीं, मैं तेरी ही चेतना हूं। तेरे भीतर की वह शक्ति जो देख रही है, सुन रही है, पर कभी भाग नहीं लेती। आदित्य चकित हुआ। तो सत्य क्या है? आवाज बोली, सत्य वह नहीं जो इंद्रियां दिखाती हैं, सत्य वह है जो इंद्रियां छिपा लेती हैं। स्मृतियों की नदी अचानक प्रकाश एक तरल रूप में बदल गया। एक नदी उसके सामने बहने लगी जिसमें दृश्य, लोग, घटनाएं तैर रही थीं। वह अपने जीवन के हर पल को देख रहा था। माँ की गोद, मित्रों की हंसी, गुरु का आशीर्वाद और वे क्षण जब उसने भय और मोह में गलतियां की। हर दृश्य जैसे जीवित था। वह उनमें प्रवेश कर सकता था, उन्हें महसूस कर सकता था। पर एक बात अलग थी। अब उसके भीतर कोई न्याय नहीं था, सिर्फ स्वीकृति थी। वह बोला, मैंने अपने जीवन में जो भी किया वह सब इस क्षण में एक साथ है। चेतना उत्तर देती है, यही काल का रहस्य है। समय कोई रेखा नहीं, यह अनुभव का वृत्त है। जो इसे देख लेता है वह जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार उसने खुद को संपूर्ण रूप में महसूस किया। माया का युद्ध अचानक चारों ओर अंधकार फैल गया। हवा में एक भारी कंपन, आकाश से गूंज उठा स्वर, तू सत्य नहीं जान पाएगा जब तक तू माया से नहीं लड़ेगा। चेतना का लोक बदलने लगा। अब वहां सैकड़ों आवाजें थीं, हर एक उसकी अपनी इच्छा, भय, लालसा, क्रोध और मोह की। वे सब उसके चारों ओर घूमने लगीं जैसे किसी आंधी में फंसी आत्माएं। एक आवाज गरजी, तू सब कुछ छोड़ आया, पर अपने भीतर का मैं अभी भी बाकी है। आदित्य ने देखा, उसके सामने उसका ही एक रूप खड़ा था, पर वह अधिक शक्तिशाली, अधिक अहंकारी, आंखों में अग्नि, स्वर में गर्व। वह बोला, मैं हूं तू, तेरी वह इच्छा जो ज्ञान पाने के लिए भी गौरव चाहती है। तू सत्य नहीं चाहता, तू महत्वपूर्ण बनना चाहता है। यह सुनकर आदित्य कांप उठा। वह चिल्लाया, नहीं, मैं अब कुछ नहीं चाहता। पर वह दूसरा रूप हंस पड़ा। जो कहता है मैं कुछ नहीं चाहता, वही सबसे बड़ा चाहने वाला है। आत्मयुद्ध, अब दोनों के बीच ऊर्जा का युद्ध छिड़ गया। कोई हथियार नहीं, सिर्फ प्रकाश और अंधकार का टकराव। हर बार जब आदित्य भीतर से भयभीत होता, वह अंधकार रूपी अहम और विशाल होता। हर बार जब वह शांति में जाता, अंधकार मिटने लगता। फिर उसे अपने गुरु के शब्द याद आए, जो युद्ध लड़ना छोड़ दे वही विजेता बनता है। उसने आंखें बंद कर ली। न उसने रोका न लड़ा, वह बस देखने लगा। अंधकार, प्रकाश, भय, इच्छा, सबको। धीरे धीरे वह दूसरा रूप धुंधला होने लगा, फिर उसकी ओर बढ़कर उसी में समा गया। अब वहां सिर्फ एक ही आदित्य था, न कोई द्वंद्व, न कोई भ्रम। उस क्षण एक महान कंपन हुआ, जैसे ब्रह्मांड ने गहरी सांस ली हो।
सत्य का द्वार प्रकाश के मध्य एक द्वार प्रकट हुआ, सुनहरी, असीम, जिसके चारों ओर अनगिनत प्रतीक घूम रहे थे। आंख, कान, जीभ, नाक, त्वचा और बीच में एक शून्य। आवाज आई, अब तू देखने वाला बन चुका है, अब आगे बढ़, पर याद रख, इस द्वार के पार तू लौट नहीं सकेगा, वहां कोई तू नहीं रहेगा। आदित्य मुस्कुराया। यही तो मैं चाहता हूं, उस अवस्था को जानना जहां मैं नहीं हूं। उसने द्वार को छुआ। क्षण भर में उसका शरीर प्रकाश में घुल गया। हर इंद्रिय, हर स्मृति, हर विचार सब लय हो गए। छठी इंद्रिय का उदय द्वार के पार कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक असीम चेतना जो सब कुछ थी और कुछ भी नहीं थी। वहीं से एक स्वर आया, तू अब 5 इंद्रियों का नहीं, तू अब सृष्टि का अंग है। तू वही है जो देखता भी है और दिखता भी नहीं। यही है छठी इंद्रिय। अब न कोई रूप था, न नाम, सिर्फ अनुभूति का सागर। आदित्य अब देखने वाला नहीं बल्कि देखा जाने वाला बन चुका था। वह उस चेतना का हिस्सा था जिससे यह सृष्टि हर क्षण जन्म लेती है। यह अचानक परिवर्तन पर उसी क्षण कहीं दूर किसी ने उसका नाम पुकारा, आदित्य जागो। आंखें खुली। वह फिर उसी गुफा में था। 5 दीप जल रहे थे और छठा दीप बीच में स्थिर था। सब कुछ वैसा ही था, पर कुछ भी वैसा नहीं था। अब उसकी आंखों में वह तेज था जो सामान्य मनुष्य में नहीं होता। वह उठकर बाहर निकला। सूर्योदय हो चुका था। पहाड़ों की चोटियां सुनहरी थीं। हवा नहीं थी, दुनिया वही थी, पर अब वे देखने वाला बदल चुका था। आवाज गूंजी, अब तू जान चुका है। इंद्रियां तेरे उपकरण हैं, तू उनसे बड़ा है। जब 5 मौन हो, छठी चेतना बोलती है। वही सत्य है, वही ब्रह्म है। आदित्य मुस्कुराया, धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गया। उसके पीछे हवा में एक दीपक तैरता रहा जो कभी बुझा नहीं। भाग 4, त्वचा की दीवार और अंतिम परीक्षा। मठ का चौथा द्वार अब तक के सभी द्वारों से अलग था। यह न पत्थर का था, न धातु का, बल्कि एक धड़कती हुई जीवित झिल्ली जैसा प्रतीत हो रहा था, मानो किसी विशाल जीव का हृदय सामने धड़क रहा हो। आदित्य कुछ क्षण तक उस दीवार को देखता रहा। हर धड़कन के साथ वह दीवार जैसे सांस ले रही थी। उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस दीवार को छूती है, उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। एक तीव्र झटका और वह सीधा दीवार के भीतर समा गया। त्वचा, अनुभव की परत। वह एक सफेद अंतहीन विस्तार में गिर पड़ा। न आकाश था, न धरती, सिर्फ श्वेत प्रकाश। फिर धीरे धीरे उसने महसूस किया, उसकी त्वचा जैसे गल रही थी। एक एक परत उतरती जा रही थी। हर परत के साथ उसे किसी पुराने स्मृति की पीड़ा महसूस होती। बचपन में लगी चोट, किसी के शब्दों का अपमान, किसी प्रेम का धोखा, हर घाव उसकी त्वचा पर उभरने लगा। उसने चिल्लाया, यह सब फिर से क्यों? तभी वही परिचित आवाज गूंजी, त्वचा सिर्फ स्पर्श नहीं, अनुभव का पात्र है। जब तक तू अपनी पीड़ा से भागेगा, तू किसी को छू नहीं पाएगा, न जगत को, न सत्य को। आदित्य अब घुटनों के बल गिरा था। उसका शरीर लहूलुहान दिख रहा था, पर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने हाथों को फैलाया और कहा, हाँ, मैं महसूस करता हूं, मैं दर्द को भी स्वीकार करता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, उसके घाव चमकने लगे, रक्त से सुनहरी रोशनी निकलने लगी और उसकी त्वचा फिर से जुड़ गई। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी त्वचा पर हल्की रोशनी बह रही थी, मानो वह सिर्फ शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा का आवरण बन गया हो। अंतिम कक्ष, छठी इंद्रिय का द्वार। अब उसके सामने एक आखिरी दरवाजा था। इस पर कोई प्रतीक नहीं, कोई दीप नहीं, सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जब 5 इंद्रियां मौन हो जाए तभी छठी बोलती है। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधकार था, पर उस अंधकार में एक अदृश्य उपस्थिति थी। आदित्य ने कदम रखा और दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। उसने चारों ओर देखा, पर कुछ नहीं था, ना दीवारें, ना दीपक, ना हवा, सिर्फ शून्यता। फिर एक धीमी आवाज गूंजी, अब बता आदित्य, तू कौन है? वह मुस्कुराया, बोला, मैं साधक हूं, सत्य का खोजी। अंधकार हंस पड़ा, झूठ, ये पहचान भी एक नाम है। मैं पूछता हूं, जब तूने अपनी आंखें बंद की, कानों को मौन किया, वाणी को रोका, सांस को थामा और शरीर को त्यागा, तब कौन बचा? आदित्य मौन रहा। वह सोचने लगा, क्या मैं आत्मा हूं? क्या मैं प्रकाश हूं? आवाज ने फिर कहा, जो सोच रहा है वो भी तू नहीं है। छठी इंद्रिय न बाहर है न भीतर, वो है जब मैं समाप्त हो जाता है।
स्वयं से मिलन अचानक सब कुछ चमक उठा। उसके चारों ओर 5 दीप प्रकट हुए, नेत्र, श्रवण, जिह्वा, नासिका, त्वचा। पर अब वे शांत थे। वे एक एक कर उसकी ओर बढ़े और उसमें विलीन हो गए। उसके भीतर एक दिव्य नाद गूंज उठा। अवयम तत्सत। वह अब न सुन रहा था, न देख रहा था, फिर भी सब कुछ अनुभव कर रहा था। उसकी चेतना फैलने लगी। वे जंगल, मठ, प्रकाश, हवा, सब बन गया। समय रुक गया, सांस थम गई। सिर्फ एक गूंज बची, मैं हूं जो सब में है। समापन सुबह के उजाले में जंगल के बीच एक तेजस्वी प्रकाश उभरा। वहीं आदित्य बैठा था, शांत, स्थिर और पूर्ण। अब उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं था। वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब जान लिया। देखने, सुनने, बोलने, सूंघने और छूने के परे एक अनुभव है जो साक्षी है। वही छठी इंद्रिय है, सत्य का द्वार, कहानी का संदेश। मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वह अपनी इंद्रियों को ही सत्य मानता है। जब वे मौन हो जाती हैं तब भीतर की दृष्टि खुलती है। वहीं से चेतना की यात्रा शुरू होती है।